वोट चोरी के मतलब देखिए, बनारस में वोट चोरी वहाँ से नरेंद्र मोदी जीते नहीं थे तब वो भी घोषित हो गया। तो वोट चोरी वही है। तो देखिए, लोग का जो भरोसा, सबसे बड़ी बात है सर कि भरोसा होना किसी संस्था पे। जिस दिन हमें लगेगा कि हम वोट किसी को देते हैं और वोट किसी को मिलता है, तो उस दिन हमारा भरोसा उठ जाएगा। सही है जी, हम लोग वोट यहाँ देते हैं किसी और को, और वहाँ वोट पता चलता है किसी और को चला गया। ये कैसा नियम है? बिहार में हम लोग का रोजगार बहुत जरूरी है जी। चाहे किसी का भी सरकार बने, रोजगार हम लोग का बिहार में थे ना, तो वो कह रहे हैं कि भाई वोट किसी को तो पहुंच जाता उन्हीं को। ठीक, बात सही है। कहीं भी वोट जा रहा है, पहुंच जा रहा है मोदी को, नीतीश को। काहे पहुंच जा रहा है? काहे पहुंच जा रहा है? हम लोग वोट डाल रहे हैं अपने आदमी को। वोट अभी अगला बार में वोट जैसे हम लोग डाले, यहाँ से सब निकल गया था, चोरी होकर चल गया। वहाँ कैसे चल गया? तो इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए सर। सहारा इंडिया, बहुत लोगों का डूबा पैसा, बहुत लोगों का पैसा डूबा और बहुत परिवार खत्म हो गया। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम पड़ेगा दीनानाथ सिंह। दीनानाथ जी, ये बताइए जो सहारा वाली बात बता रहे हैं, हाँ, थोड़ा सा कर देते तो हमारे कैमरा के लिए थोड़ा आसानी हो जाएगा। हम लोग को चेहरा पे दिख, ऐसे आ जाए ना। हाँ, हम लोग को दिख। हाँ। कहने का मतलब है कि हम प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि जितना भी गरीब लोग का पैसा है सहारा इंडिया में, कम से कम वो बंटवा दें। उसमें ज्यादा तो विशेषकर गरीबी आदमी का, कमजोर लोगों का, गरीब लोगों का, बहुत गरीब लोग का है। एक पटना में औरत इनका मनीष कश्यप का थी पर बोल रही थी कि हमने बर्तन मांझ कर पैसा बटोर कर 35,000 जमा किए थे, वो पैसा नहीं मिला। तो बतलाइए कि लोग को भी दे दीजिए। बर्तन मांझने वाली को पैसा जब बुड़ जा रहा है, तो बतलाइए, अगर आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं, ठीक है, अनाज पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, अनाज की सबको ही का मिल रहा है। बाकी पैसा जो वाजिब है गरीब का, उसको मिलना चाहिए। तो जो वाजिब पैसा है उसको मिलना चाहिए। विशेष बात हम नहीं बोलेंगे, ठीक बात ये पैसा मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए गरीबों का। हाँ, आइए सर, आपसे बात हो रही थी। अरे आइए आइए, डरिए मत, ये पत्रकार लोग हैं, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी के नहीं हैं। अभी भी नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? पत्रकार है आप तो सबके लिए। हाँ, तो आप जो कह रहे थे वोट चोरी वाला मसला, जिसको लेकर राहुल गांधी पूरे देश भर में कैंपेन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपके बिहार में भी घूमे हर जगह पे, उस पे क्या सोचते हैं? वोट चोरी के मतलब देखिए, बनारस में वोट चोरी वहाँ से नरेंद्र मोदी जीते नहीं थे तब वो भी घोषित हो गया। तो वोट चोरी वही है। तो देखिए, लोग का जो भरोसा, सबसे बड़ी बात है सर कि भरोसा होना किसी संस्था पे। जिस दिन हमें लगेगा कि हम वोट किसी को देते हैं और वोट किसी को मिलता है, तो उस दिन हमारा भरोसा उठ जाएगा। सही है जी, हम लोग वोट यहाँ देते हैं किसी और को, और वहाँ वोट पता चलता है किसी और को चला गया। ये कैसा नियम है? बिहार में हम लोग का रोजगार बहुत जरूरी है जी। चाहे किसी का भी सरकार बने, रोजगार हम लोग का बिहार में चाहिए। जो कि बिहारी यहाँ से जितना भी लोग हैं दूसरे देश में जाकर भटक रहे हैं। अभी एगो वीडियो वायरल हुआ था, कहाँ का वीडियो वायरल हुआ था कि जो बोरा लेकर गोदाम में काम कर रहा था वो व्यक्ति, वो नीतीश को गाली दे रहा था कि कम से कम आप अपना बिहार में तो कम से कम रोजगार दीजिए कि हम लोग का भटकना पड़े ना दूसरा देश में। तमिलनाडु में था वो, तमिलनाडु में था वो लेबर। नीतीश जी हम लोग का बिहार का मजदूर फैक्ट्री खोल दिए हैं। जी, तो ये मजदूर फैक्ट्री को लेकर के गुस्सा है। एकदम क्यों नहीं गुस्सा रहेगा? चाहिए भैया बिहार में। एक और है, देखिए है, इसमें से सभी लोगों को लास्ट में बाहर कमाना होगा। और सोचिए, छोटे छोटे बच्चे बड़े होकर के बाहर में बिहार के नाम पे गालियां सुने, जो आप बता रहे थे, कितनी शर्म की बात है। मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है। अरे हमारे बच्चे भी जाके गाली सुने हैं। सभी लोग ऐसा ही होता है, जहाँ बिहार का नाम लिए। हमारा बच्चा गुजरात गया है, पुन्ना गया है, वहाँ जाकर गाली सुना है। जब यहाँ रहता रोजगार तो वहाँ गाली काहे सुनता? बिहारी लोग क्या, गुजरात लोग बोलता है कि साला बिहारी नाम कंगाल है, भिखारी है, चल आता है, हम लोग का दिक्कत करता है इधर। तो हमारे पास गर्व करने के लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं है, और अपमान, इंसल्ट और तमाम तरह की चीजों को झेलने के लिए बिहारी अभिशप्त है। तो ये सभी को सोचना होगा कि हमें जो नई राजनीति करनी है, जो नए लोगों को हाथ में बागडोर देनी, वो रोजगार का मसला हो, स्वास्थ्य का मसला हो, शिक्षा का मसला हो, सिक्योरिटी का मसला हो, अच्छी सड़कों का मसला हो। मैं यहाँ पे आया डेहरी में और करीब 3 साल से इनकी सड़क खराब है, 20 से 30 लोग मर गए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये
नेताओं का न्याय है, ये नेताओं का सिद्धांत है। चुनाव आएगा, हाथ जोड़ेंगे, किसी को पैसा देंगे, किसी को जाति के नाम पे वोट देने के लिए बात करेंगे, किसी को पार्टी के नाम पे वोट देने के लिए कहेंगे, 4 झूठे बातें कही जाएगी और फिर वो वोट लेंगे और फिर वो गायब हो जाएंगे। अभी आप ही बता रहे थे कि कोई नेता यहाँ अभी तक आया भी नहीं है। आता ही नहीं। अभी तक कोई नेता नहीं आया है। जीतने के बाद कोई नहीं आता। ये अमित शाह आए तो सासाराम से होकर डालमिया नगर से हेलीकॉप्टर से निकल गए। इस रोड में आए नहीं, डेहरी पटना रोड में। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की परेशानी है। और ये गुस्सा भी नहीं है, ये दुखी हैं। ये दुखी हैं कि हम कुछ नहीं कर पाते हैं और हमारे साथ बेईमानी हो रही है, क्योंकि इनके हाथ में बदलने की चीजें हैं। वोट भी लोगों का भरोसा है कि वोट भी चोरी हो रहा, तो कैसे बदले आप सिस्टम को, कैसे बदले सरकार को। तो ये सब कुछ जनतंत्र में, लोकतंत्र में नोट हो रहा है। और आप यकीन मानिए कि जब भी जनतंत्र में इस तरह के अविश्वास पैदा होता है तो उसका खामियाजा नेताओं को भुगतना पड़ता है। लोग तो खुद अपने में लड़ रहा है। संसद में देखिए कि क्या लोग बोल रहा है, अपने में तुम ताम बोल रहा है, गाला गलौज कर रहा है। मतलब ये जो तेजस्वी का संसद में सम्राट चौधरी जो कि उल्टा पलटा, बीजेपी का जो और भी विधायक थे, गाला गलौज। जब नेता लोग का जब शब्द निकल रहा है, आम पब्लिक क्या करेगा? आम पब्लिक क्या करेगी? तो देश की स्थिति और राज्य की स्थिति देख सकते हैं। और बिहार भले ही बहुत पिछड़ा है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनकी समझ अच्छी होती है। वो अपने हक के लिए लड़ना चाहते हैं, लेकिन वो मजबूर है गुजरात की फैक्ट्रियों में मजदूर बनने के लिए, वो मजबूर है तमिलनाडु में मजदूर बनने के लिए। इस मजदूरी पे बात होनी चाहिए। इस मजदूरी के खिलाफ लोग निकल के आ रहे हैं, बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस विधानसभा चुनाव में ये मजदूरी, ये बेरोजगारी, ये अपमान, ये तिरस्कार, दिल्ली से पटना आना या फिर दिल्ली से डेहरी आना, मुंबई से डेहरी आना, ये अपने आप में ऐसा लगता है कि कोई बहुत कठिन परीक्षा है, 2-4 कर्मों का फल है कि घर पहुंच जाएंगे। अगर इस तरह अपने देश में होता है तो आप बिहार को एक अलग देश क्यों नहीं घोषित कर देते हैं? इसको कह दें कि सबसे खराब जगह है, इसको काट करके अलग देश बना दीजिए। कम से कम उस हिसाब से इनको रॉयल्टी तो मिलेगी। अगर इस तरह की बेईमानी बिहार के साथ होता है तो इसको अलग ही कर दीजिए। आपके राज्य बनने से इसका कोई फायदा नहीं है। हम तमाम लोगों से मिलते रहेंगे, तमाम लोगों से बात करेंगे और बिहार की हकों के लिए, बिहार की आवाज़ के लिए मैं लगातार बोलता रहूंगा, लिखता रहूंगा, पढ़ता रहूंगा। आप लोग की जो भी प्रतिक्रिया है आप जरूर दीजिए। थैंक यू।